अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मेहरुन्निसा और आप मुझे मेहरू भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगी रोटियों की रेसिपीज़ के साथ, तो अब मेरी ये वीडियो जो है वो है रोटियों पर कि हमने डाइट में कौन सी रोटी खानी है, कौन सी नहीं खानी है। अगर आप डाइट नहीं भी कर रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल खाना भी खा रहे हैं, तो उसमें भी आप ये वाली रोटियाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले 3 तरह की रोटियाँ आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास है जी आम गंदम के आटे की रोटी। ठीक है, मेरा मकसद ये था कि हम लोग वो वाली चीज़ें यूज़ करेंगे अपनी डाइट में जो हमारे घर में पहले ही मौजूद होंगी। हमारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ नहीं थी तो यार चलो छोड़ो, आज मैं यही रोटी खा लेती हूँ, आज चलो थोड़ा सा पराठे पे ऑयल लगा लेते हैं, घी लगा लेते हैं, कुछ भी ऐसा। तो अब मैं सबसे पहले शुरू कर रही हूँ गंदम की रोटी के साथ। गंदम की रोटी का ये सीन है कि जी गंदम की रोटी हमने जब खानी है तो अगर तो आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं तो फिर उसमें आप 30 to 40 ग्राम्स की रोटी खा सकते हैं। अगर तो आप कर रहे हैं जी पोर्शन कंट्रोल डाइट, जो कि मैं ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ कि हम सब जो हैं जो मेरे इस जर्नी में मेरे साथ हैं, मैं उन सब के लिए यही कहूँगी कि आप लोग जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट मत करें, क्योंकि जब बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं ना तो वो फ़ौरन आपके बालों पे असर करती है, आपकी स्किन पे असर करती है। आप पतले तो हो जाएंगी लेकिन आपकी जो है रिंकल्स पड़ जाएंगे, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। बात तो वही आ गई कि पतले तो हम हो गए हैं लेकिन बुढ़े भी लगना शुरू हो गए हैं और गंजे भी हो गए हैं। तो अगर तो आप पोर्शन कंट्रोल में चल रहे हैं तो आप 80 ग्राम्स की रोटी यूज़ कर सकते हैं। एक रोटी एक मील में 80 ग्राम्स की, और कोशिश करनी है आपने कि आपके सिर्फ लंच में रोटी होनी चाहिए, डिनर में रोटी आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। अब आ जाती है आपकी गंदम की रोटी की। मैंने बात कर ली गंदम की रोटी की, हम इसीलिए बात कर रहे थे क्योंकि हमारे पास घर पे गंदम ही है ना। अगर हमारे पास जौ का आटा नहीं है तो हम गंदम की ही रोटी यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। दूसरी रोटी हमारे पास आ जाती है जी जौ के आटे की रोटी, जो कि बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो गंदम के आटे की जो रोटी है गंदम के आटे की जो रोटी है वो है जी 137 कैलोरीज एक रोटी में। ठीक है, और जो जौ के आटे की रोटी है उसमें 37 कैलोरीज हैं। तो आप खुद देख लें कि हमें कौन सी रोटी खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। आपको गंदम की रोटी का मैं इसलिए ऑप्शन दे रही हूँ क्योंकि घर में हमारे पास गंदम का आटा ही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी रोटी आ गई जौ के आटे की, उसकी बात भी हो गई। तीसरी रोटी जो मैं आपसे बात करने लगी हूँ वो है जी अलसी की रोटी। अलसी को हम फ्लेक्स सीड भी कहते हैं। अच्छा, फ्लेक्स सीड का अब ये है कि फ्लेक्स सीड जो है उसके बहुत से फायदे हैं। कुछ फायदे मैं आपको गिनवा देती हूँ। सबसे पहले जी वेट लॉस। ठीक है, वेट लॉस में तो वो बहुत ज़्यादा आपके फ़ायदेमंद है। दूसरा, जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं उनको भी ये नॉर्मलाइज करती है। तीसरा, ये जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला है उनका भी ये मसला हल करेगी। तीसरा, जो आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, जो अक्सर ऐसे होता है कि हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी में स्वेलिंग हुई भी है, तो उसको भी ये आपका वो मसला भी हल करती है। उसके बाद जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उसके लिए भी फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे हैं। और जिनको सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड बात जो है इनके लिए, औरतों के लिए है वो जी जिनको पीसीओएस का मसला है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हम फ्लैक्स सीड की रोटी भी जो खाएंगे वो भी हमारे लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद है। लेकिन फ्लैक्स सीड की रोटी का मैं तो फुल रिकमेंड करूँगी कि आप 80 ग्राम्स की रोटी ही खाएं। एक तो ये है कि उससे कॉन्स्टिपेशन इसलिए नहीं होगी कि उसमें अलसी के बीज हैं। दूसरा ये है कि उसमें हम लोगों ने जौ यूज़ की हुई है। ठीक हो गया। अब उसमें फाइबर्स असल में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जब आप फाइबर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आए अब हम चलते हैं रोटियों की तरफ। अब हम चलते हैं किचन में, तो मैं आपको वहाँ चल के रोटियों के बारे में बताती हूँ।
हाँ जी, अब ये हमारे पास 2 पेड़े मैंने करके रखे हुए हैं। ये है जी गंदम के आटे का और ये है जौ के आटे का। इसको हम बाद में देखते हैं। गंदम का जो पेड़ा है उसका हम देखते हैं जी। आपके सामने 40 ग्राम्स है। इसके पेड़े का साइज देख लें, बहुत मुन्ना सा होता है। ठीक है, इसकी अब हम रोटी बनाते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि जो गंदम का इसकी हम रोटी यूज़ कर रहे हैं ना, इसका एक फ़ायदा ये है कि आप इसको बेल के ना बड़ी सी रोटी बना सकते हैं, जिससे आपको तसल्ली हो जाती है कि अच्छा आपने एक नॉर्मल साइज़ की बड़ी रोटी खाई है। लेकिन जो हम उसकी रोटी खाते हैं ना जौ के आटे की, जौ के आटे की ना इतनी ज़्यादा फैलती नहीं है। बस फिर वहाँ पे थोड़ी तसल्ली आपकी बीच में आ जाती है कि तसल्ली नहीं हो रही है, लेकिन ये होता है कि आपकी वो बन जाती है, जौ की आटे की बन जाती है। लेकिन सिर्फ अच्छा आपको मैं ये बताते जाऊँ कि जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ तो जौ का आटा ही है। गंदम का मैं आटा सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि हमने शुरू ही हमने अपनी डाइट इससे की थी कि हमारे पास जो घर में चीज़ें हैं ना, हमने उससे स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आपके पास जौ का आटा नहीं है तो आप गंदम का आटा यूज़ करें और आप ये वाली रोटी खाएं। ठीक है, अगर आपको जौ का आटा आपके पास है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो जौ का आटा है वो एक नॉर्मल रोटी में है जी 39 कैलोरीज। ठीक है, और जो गंदम के आटे की रोटी नॉर्मल है वो 139 कैलोरीज है। तो अब आप कैलोरीज ही अगर काउंट करें हैं तो हम यहीं से देख लेंगे कि कौन सी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, लेकिन फ़ायदा तो खैर जौ की रोटी में भी बहुत है, गंदम की रोटी में भी बहुत है। लेकिन अगर हम वज़न कम करने के हिसाब से देखें तो मेरा जो है वोट जो है वो तो ऑब्वियसली जौ की रोटी की तरफ ही है। हाँ जी, ये हमारी रोटी बन गई है। ये इसके ऊपर ही रख दो। ये इसका एक नॉर्मल साइज़ ये है। ठीक हो गया ना, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आया, अब हम दूसरी रोटी की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये पेड़ा है जी हमारे जौ के आटे का। अब इसका हम देख लेते हैं वेट कितना है। इसका भी 40 ग्राम्स ही है। ठीक हो गया, अब इसकी हम रोटी बनाते हैं। अब आप इसको जौ के आटे की जो रोटी है वो देख रहे हैं, वो उस साइडों से ना हल्की हल्की सी फटना शुरू हो गया। अगर तो आप इसमें गंदम का आटा मिक्स करेंगे ना तो वो इस तरह का टेक्सचर नहीं आएगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो जौ के आटे के में गंदम का आटा भी मिक्स कर लेते हैं ताकि रोटी की शेप अच्छी बन जाए और मतलब शक्ल उसकी थोड़ी अच्छी निकल आए। लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर आप जौ की रोटी खा रहे हैं तो फिर प्योर जौ की रोटी ही खाएं। अब इसकी रोटी का आप साइज़ देख लें। इसकी रोटी का साइज़ इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि इससे बड़ा बनाएंगे तो वो फट जाएगी रोटी। और ये वही है, आपकी 40 ग्राम्स की ही रोटी है। इसको डाल दो उसके ऊपर तवे पे। अच्छा जी, ये हमारे जौ की आटे की रोटी बन गई है। ठीक है, साइज़ बहुत छोटा है, तसल्ली बिल्कुल नहीं होगी, पहले ही बता रही हूँ। तो इसलिए या तो आप 80 ग्राम्स की ही बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको इतनी वो है कि मैंने पतले होना है और मतलब मैं इतना ही खा सकती हूँ, हाँ आप इतनी रोटी खाएं और उसके साथ सैलेड ले लें, सैलेड ज़्यादा ले लें तो वो भी आपका रोटी जो है उसको कवर कर सकेगी। मतलब सैलेड जो है वो आपकी रोटी की भूख को थोड़ा कवर कर देगा। अब मैं आती हूँ उस अपनी तीसरी रोटी की तरफ, जो है हमारी अलसी की रोटी। इसमें डलेगा 1 कप हमारा जौ का आटा। ठीक है, और इसमें डलेंगे 1 कप अलसी के बीज। ये देखें, अलसी के ये बीज हैं जिसको मैंने ग्राइंड किया है, तो उसकी ये फॉर्म आ गई है मेरे पास। ठीक हो गया, और फिर इसमें डलेगा, ये खोलना प्लीज़, इसमें डलेगा हम जौ का आटा डल गया हमारा। और अच्छा, जौ का आटा हो गया। अच्छा, हमने ये ओट लेने हैं। ठीक है, इनको भी आपने ग्राइंड कर लेना है। इनको भी ग्राइंड करके इसका आटा बना लेना है। आपने अलसी को भी ग्राइंड करके उसका आटा बना लिया, आपने जौ का आटा ले लिया और 1 कप आपने लिया है जी गंदम का आटा। अब इन चारों चीज़ों को, इसको और गंदम के आटे को एक ही आपने मिकदार लेनी है, 1-1 कप। 1 कप ये, 1 कप ये, 1 कप ये। ठीक है, उसका हमने आटा गूंद लेना। और आपको मैं उसकी शक्ल दिखा देती हूँ। जो आटा गूंदा हुआ है उसकी शक्ल कुछ बनेगी इस तरह की। ठीक है, ऐसी सी बनेगी। अगर आपने ये चीज देख लेनी है कि अगर आप 1 कप की बना रहे हैं ना तो मेरे पास इतना आटा, उसका मतलब अगर आपने 4 इंग्रेडिएंट्स 1-1 कप लिए हैं तो मेरे पास इतना आटा बन गया।
अगर मैं 40 ग्राम्स की रोटी बनाती हूँ ना, तो वो तकरीबन 26-27 इस रेंज की रोटियां आपकी इस आटे में से निकलेंगी। ठीक है, तो आपको जितना आटा चाहिए, मतलब जितनी आप फर्ज करें कि आप 4-5 दिन का बनाना चाह रहे हैं, 4-5 दिन का गूंदना चाह रहे हैं, तो फिर आप उस हिसाब से आप हाफ कप ले लें या 1/4 कप लेके आप उसका आटा गूंद दें। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ अलसी के इसके ऊपर। ये देखें, इसका पेड़े का साइज बड़ा है हमारा। ठीक है, इसका मैं जब साइज करती हूँ, वेट करती हूँ, तो ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन जी 48 ग्राम्स। वही हो गया, 80 ग्राम्स की रोटी तकरीबन बनेगी। तो अब इसको बनाना शुरू करूँ। इसकी रोटी मैं बड़ी आपको एक इसलिए बना के दिखा रही हूँ कि 2 मैंने छोटी रोटी आपको बना के दिखाई हैं, उसके साइज से भी आपको अंदाज़ा हो गया, और बड़ी रोटी इसकी इसलिए बना के दिखा रही हूँ, इससे भी अंदाज़ा हो गया। अच्छा, इसका भी जौ के आटे वाली रोटी का ही हिसाब है कि ना इतनी फैलेगी और ना ही इतनी पतली बनेगी। ठीक है, तो आप अगर इसकी हम 80 ग्राम्स की भी रोटी खाना चाहें तो वो हम खा सकते हैं, क्योंकि उसमें हम अलसी खा रहे हैं। अलसी काफ़ी मिकदार में है हमारे पास, जौ काफ़ी मिकदार में है हमारे पास, फिर हमारे पास ओट काफ़ी मिकदार में। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि जी जौ और ओट तो सेम चीज़ है। ठीक है, सेम चीज़ बिल्कुल है, लेकिन जौ के आटे वाली रोटी का ही हिसाब है कि ना इतनी फैलेगी और ना ही इतनी पतली बनेगी। ठीक है, तो आप अगर इसकी हम 80 ग्राम्स की भी रोटी खाना चाहें तो वो हम खा सकते हैं, क्योंकि उसमें हम अलसी खा रहे हैं। अलसी काफ़ी मिकदार में है हमारे पास, जौ काफ़ी मिकदार में है हमारे पास, फिर हमारे पास ओट काफ़ी मिकदार में। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि जी जौ और ओट तो सेम चीज़ है। ठीक है, सेम चीज़ बिल्कुल है, लेकिन जौ का आटा जो है उसका टेक्सचर कुछ और है, और जो मैं ले रही हूँ ओट, उसका जब मैं पीस रही हूँ तो उसका टेक्सचर कुछ और आ रहा है, जिससे वो रोटी की फॉर्म अच्छी बन रही है, आटे की डो की फॉर्म जो है ना वो अच्छी बन रही है। तो अब आप इसकी शक्ल देख लें, इस तरह की बनेगी। इसको हम डालते हैं आराम से तवे पे, इसको आराम से तवे पे डालें। हाँ जी, ये रोटी अब बन रही है, दोनों तरफ से सेकी गई है, बस थोड़ी सी अब सुर्ख करने वाली रहेगी। अच्छा, अब मैं इस रोटी का आपको साइज़ यहाँ से ऊपर से भी दिखा दूँ। ये थोड़ी काबिल कबूल रोटी है, मतलब इतनी खा के बंदे का पेट तो कम से कम भर जाता है। वैसे ये सारी चीज़ें हमें तब याद करनी चाहिए जब हम बहुत मज़े ले लेकर चीज़ केक खा रहे होते हैं, और हम मोल्टन लावा केक खा रहे हैं, और पता नहीं हम क्या क्या खा रहे हैं। उस वक्त हमें ये सब रोटियाँ अगर याद आ जाए, इनके साइजेस याद आ जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि हम या तो वो नहीं खाएंगे, या फिर इस बात से हम आमादा हो जाएंगे कि यार छोटी रोटी बहुत है, लेकिन हम कुछ मज़ा भी ले लेते हैं साथ। खैर, अब हमारी ये मैं आपको दिखा रही हूँ, रोटी हो गई है हमारी, पक गई है। ये हो गई हमारी, इतनी सिकेगी, इसकी शक्ल से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि इतनी सिक जाएगी ये रोटी। ठीक है, चलें। हाँ जी, हम आ गए हैं वापस। अब हम लोग, मैंने आपको तीनों रोटियों का बता दिया है, उनके साइजेस का बता दिया है, उनकी आपको पता चल गया कि कितने ग्राम्स की रोटी लेनी है, और सब चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो, और अगर तो आप मेरे साथ ये सब मेरे इस जर्नी में मेरे साथ हैं तो यकीन करें कि आप लोग ज़रूर वेट लॉस करेंगे, और हम उन्हीं चीज़ों से वेट लॉस करेंगे जो हमारी रोज़ की चीज़ें हैं। आप मुझे अगर इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे भी आपको मेरी स्टोरीज में पता चलना शुरू हो गया होगा कि मैं लंच में क्या खा रही हूँ, मैं स्नैक्स में क्या ले रही हूँ, मैं डिनर में क्या ले रही हूँ। उससे सिर्फ ये होगा कि आपको क्वांटिटी का आइडिया हो जाएगा, और खानों का भी आइडिया मिल जाता है कि हम क्या पकाएं या क्या क्या हम खा सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में हम खा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने मेरी पहली वाली वीडियोस में भी एज यूजुअल बहुत प्यार दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर मेरी बेटी सो रही है, अगर वो जाग रही होती तो वो ज़रूर बीच में आके बोलती कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल। तो अभी तो वो सो रही है, तो फिर मैं आपसे कह देती हूँ कि डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक आवर चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।